अच्छा हुआ ये मम्मी दोबारा इस ताबूत में चली गई, नहीं तो ना जाने कितने और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। रितेश, तुम सही कह रहे हो। इस मम्मी का कहर तो बहुत ज्यादा फैल चुका था। हर बंदा इस मम्मी से परेशान था। ये बात उन दिनों की है जब एक वैज्ञानिक पिरामिड में खोज कर रहा था। उसकी खोज में उसकी पूरी टीम थी। एक बार वो अपनी मशीन से कुछ ढूंढ रहा था। उसे जमीन में कुछ गड़े होने का अंदेशा हुआ। जरूर यहाँ कुछ है, मुझे यहाँ पर खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। टीम के सारे लोग तो सोए पड़े हैं, अगर मैंने किसी की मदद मांगी तो वो विश्वास नहीं करेंगे। मुझे अकेले ही यहाँ पर खुदाई करनी होगी। वैज्ञानिक अकेले ही रात में खुदाई करना शुरू कर देता है। बहुत देर खुदाई करने के बाद उसे एक ताबूत मिलता है जो बहुत ही पुराना होता है। अरे, इस जमीन में तो बहुत कीमती चीज मिली है। ये ताबूत, इसमें जरूर मम्मी होगी, और मम्मी मुझे मिल गई तो मैं माला माल हो जाऊंगा। मुझे इसे अकेले ही खोलना होगा। अगर मुझे किसी ने इसको खोलते हुए देख लिया तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। किसी के आने से पहले ही इसे खोलकर इसमें रखी मम्मी को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। वैज्ञानिक जब खुदाई कर रहा था तो वो पसीने से लथपथ हो गया था, जिसकी वजह से उसके बदन का पसीना उस ताबूत पर गिरने लगा था, जिसकी वजह से उसके अंदर रखी मम्मी जीवित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दिन निकल आता है। अरे सर नजर नहीं आ रहे, कहाँ चले गए? हाँ, मुझे भी नजर नहीं आए। सुबह नाश्ते के लिए भी नहीं आए थे। हम सबको उन्हें ढूंढना चाहिए। आखिर रात में सर चले कहाँ गए? अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे? हाँ, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। प्रशांत और रितेश अपनी टीम के कुछ लोगों को लेकर वैज्ञानिक को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। जब वो उसे ढूंढने के लिए चल रहे होते हैं तो उनको एहसास होता है कि उनके आदमी कम होते जा रहे हैं। रितेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इतने लोग नहीं थे, हम ज्यादा थे और हमारे पीछे कुछ गड़बड़ हो रही है। अरे कोई गड़बड़ी नहीं है, चल सर को ढूंढना है। रितेश और प्रशांत सभी लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि मम्मी की होती है। ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी चिल्ला रही हो। हाँ, मम्मी की आवाज तो आएगी, क्योंकि तू मम्मी पर ही रिसर्च कर रहा है ना। नहीं भाई, सही में ऐसा लगा जैसे कोई मम्मी चिल्ला रही हो। ऐसा तेरा वहम नहीं, हकीकत है। वो देख, पट्टियों में लिपटी मम्मी जा रही है। अगर यह सच में है तो ये हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। भाग यहाँ से, भाग। मम्मी के मुंह में से सैकड़ों कीड़े निकल रहे होते हैं। वो उन कीड़ों से वार करती है। वहाँ पास ही एक कुत्ता खड़ा होता है। कीड़े उसको घेर लेते हैं और पल भर में चट कर जाते हैं। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा होता है। वो कीड़े उसको घेर लेते हैं और कुछ ही पल में पता ही नहीं चलता और उसका नामो निशान मिट जाता है। अरे ये कीड़े तो बड़े खतरनाक हैं, मम्मी के मुंह से जो निकले हुए हैं। तभी उनमें से एक कीड़ा आकर प्रशांत की हथेली पर चिपक जाता है और उसकी हथेली में गड्ढा हो जाता है। प्रशांत दर्द से कराह जाता है। सभी वहाँ से भाग खड़े होते हैं और अपने टेंट में आ जाते हैं। वहाँ रितेश प्रशांत की मरहम पट्टी करता है। वहाँ प्रशांत रितेश बातें करते हैं। ये मम्मी कहाँ से आ गई, हमें देखना होगा। चलो चलकर देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। प्रशांत और रितेश दबे पांव वहाँ से बात की जड़ तक पहुँचने के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते वो वहीं पहुँचते हैं जहाँ खुदाई में ताबूत मिला था। वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि मम्मी उसी से निकली है। रितेश, ये देख, शायद मम्मी को इसी में से निकाला गया है। इसे खोलने की कोशिश करते हैं। हाथ से तो ये ताबूत खुलने से रहा। रुक, इस फावड़े से इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्या पता खुल जाए। रितेश और प्रशांत दोनों उस ताबूत को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो ताबूत खुलने का नाम ही नहीं लेता। तभी उनकी टीम का एक लड़का आकाश वहाँ पर आ जाता है। सर, क्या हुआ? ये ताबूत नहीं खुला क्या? अगर ये ताबूत नहीं खुला तो मम्मी सबको मार देगी। आकाश, समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे खुलेगा। सर, इस ताबूत पर कुछ लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है, पर यह भाषा तो हमें आती ही नहीं जो हम पढ़कर समझ सकें। आप फिक्र मत करो, मुझे कुछ कुछ ये भाषा आती है। मैं इसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आकाश उसको पढ़ने की कोशिश करता है। जो उसमें लिखा होता है
उसे वो धीरे धीरे समझ जाता है और प्रशांत को बताता है। सर, इसमें लिखा है कि ये ताबूत सिर्फ सिम सिम बोला बोला से खुलेगा। सिम सिम बोला बोला। ताबूत खुल जाता है तो तीनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस ताबूत में वैज्ञानिक की लाश पड़ी होती है। वो कुछ समझ नहीं पाते। तभी उन्हें ताबूत के अंदर एक खंजर भी मिलता है। सर की लाश यहाँ पर? मुझे लगता है इन्हें मम्मी ने मार डाला है और मम्मी इस ताबूत से भाग गई है। अब क्या किया जाए? अगर वो इस ताबूत में वापस नहीं आई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जान और माल दोनों की हानि हो जाएगी। सर ने मम्मी की खोज कर ली थी, पर वो मम्मी को कंट्रोल नहीं कर पाए और मम्मी ने इनकी हत्या करके इसी ताबूत में उन्हें दफना दिया। अब क्या किया जाए? उस मम्मी को कैसे कंट्रोल में लाया जाए? तीनों बैठकर सोच ही रहे थे, तभी आकाश की नजर उस खंजर पर पड़ी जिस पर लिखा था कि अगर वो खंजर उसके सीने में गाड़ दिया जाए तो वो दोबारा इसी ताबूत में आकर सो जाएगी। ये बात वो प्रशांत और रितेश को बताता है। बात तो तुम्हारी सही है, पर इस खंजर को मम्मी के सीने में गाड़ेगा कौन? मुझ में तो हिम्मत नहीं है। हिम्मत तो किसी में भी नहीं है, पर हम तीनों को मिलकर ये करना ही होगा। अगर हमें सबकी जान बचानी है तो हमें अपनी जान पर खेलकर यह काम करना ही होगा। ठीक है, मैं भी तुम दोनों के साथ हूँ। अब बताओ क्या करना है? तीनों सोच ही रहे थे कि तभी आकाश उठ खड़ा होता है। क्या हुआ आकाश? तुम ऐसे हड़बड़ाहट में खड़े क्यों हो गए? आप भी देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। देखो, मम्मी इधर आ रही है। अब क्या होगा हमारा? हमारी कब्र तो अब यहीं पर खुद जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी करो रितेश, तुम मम्मी की पट्टियां पकड़ लेना और प्रशांत सर, आप मम्मी को उलझा कर रखना। मैं पेड़ पर से लटक कर खंजर उसके सीने में गाड़ दूंगा। जितना कहने में आसान लग रहा है, ये इतना आसान नहीं है। हमारे पास इसका कोई और उपाय भी नहीं है। हम तीनों को मिलकर यह काम जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो ये मम्मी ना जाने और क्या क्या कर डालेगी। जब ये वैज्ञानिक के कंट्रोल में नहीं आई तो हमारे कंट्रोल में बहुत मुश्किल है कि आ जाए। जल्दी करो, जल्दी। तीनों एक टीम की तरह ये काम करते हैं। रितेश भागकर उसकी पट्टी पकड़ लेता है। शाबाश रितेश, पट्टियों को पकड़े रखना, छोड़ना मत। ये बहुत जोर लगाएगी। तुम ये पट्टियां पेड़ पर बांध दो जिससे ये आगे ना बढ़ पाए। जब मम्मी आगे नहीं बढ़ पाती तो प्रशांत उसको मारने की एक्टिंग करने में उलझाए रखता है। वो प्रशांत को मारने के लिए अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी आकाश पेड़ पर उल्टा लटक कर उसके सीने में खंजर घोंप देता है। शाबाश आकाश, तुमने कर दिखाया। पर इस मम्मी को कोई असर क्यों नहीं हो रहा? कहीं तुमने गलत तो नहीं पढ़ लिया? तभी मम्मी बेहोश होती सी नजर आती है। आकाश वो पट्टियां पेड़ से खोल देता है और वो उस ताबूत में जाकर लेट जाती है। तीनों जाकर उस ताबूत को जोर से बंद कर देते हैं और उस पर अपनी भाषा में एक खत लिख देते हैं जिसमें इस मम्मी को ताबूत में बंद करने का उपाय लिखा होता है और गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया कि मम्मी ताबूत में सो गई है। इसने हमारी नींद खराब कर रखी थी। अब जाके चैन से सो रही है। सच में यहाँ पर रिसर्च करना तो बहुत भारी पड़ गया। बेचारा वैज्ञानिक अपनी जान से गया सो अलग। मम्मी को जगाना खतरे से खाली नहीं। आकाश, अगर तुम्हें यह भाषा पढ़नी नहीं आती होती तो हम कभी मम्मी को दोबारा सुलझाने में कामयाब नहीं हो पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश कि तुमने हमारी बहुत मदद की। इसमें शुक्रिया कैसा? इस मामले में तो सबकी जान अटकी पड़ी थी। अगर इसको नहीं सुलाया जाता तो सबकी जान को खतरा था। इसको सुलझाना बहुत जरूरी था। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी इस भाषा की पढ़ाई थोड़ा काम आ गई। तीनों वहाँ से अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, पर मम्मी का कहर उनकी जिंदगी में हमेशा यादगार बनकर रहता है। वो उस मंजर को कभी नहीं भूल पाते। साथ ही वो तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और आने वाली सभी मुसीबतों का सामना तीनों मिलकर ही करते हैं।